माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंटेक्स का अंतिम पार्ट 19 पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद ख़त्म हो जाएगा सिंटेक्स। इसके बाद आप लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे नरेशन, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन। आगे जो भी चीज़ें हैं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, और जिन बच्चों को नोट्स की आवश्यकता होगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मेरा हाथ का लिखा हुआ नोट्स मिल जाएगा। उसके लिए पैसा मुझे नहीं लेना है। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि मुझे यूट्यूब से पैसा नहीं कमाना है, लालच नहीं है, बल्कि भगवान ने जो मुझे ज्ञान दिया है या जो मेरे पास नॉलेज है उसको हर स्टूडेंट तक फैलाना है, ताकि हर घर में एक बच्चा सर्विस वाला बन जाए, ठीक है। तो आइए बिना किसी देर के हम लोग शुरू करते हैं। कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है आप समझेंगे। पहले यहाँ मैंने लिखा है कंजंक्शन, विस्तार से एकदम बेसिक से मैं आपको बताऊंगा कितना होता है, उसका रूल क्या है। कंजंक्शन पहले होता क्या है। कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस वर्ड्स आर सेंटेंसेज, ठीक है ना। संयोजक एक ऐसा शब्द होता है जो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है या जोड़ता है ना। अब कितने प्रकार के संयोजक होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, तो कहेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग को हिंदी में कहते हैं क्या, समान पदीय संयोजक। क्या कहते हैं, समान पदीय संयोजक। इसको क्या बोलते हैं, आश्रित संयोजक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना न तो आप क्लास समझ पाएंगे और न ही सेंटेंस समझ पाएंगे। क्यों, क्योंकि कंजंक्शन से बनता है क्लाज, क्लाज से क्या बनता है, सेंटेंस। तो बातों पर ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। इसी प्रकार सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सबऑर्डिनेट क्लास, और सबऑर्डिनेट क्लास से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है जान लें, आगे भी काम आएगा। कोऑर्डिनेटिंग में क्या क्या होता है, तो कोऑर्डिनेटिंग 4 प्रकार का होता है, कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव। कुमुलेटिव क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसमें क्या क्या आता है, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। ये सारी चीज़ें आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव में वैकल्पिक, इसका अर्थ होता है वैकल्पिक, है ना, जो विकल्प प्रकट करे, है ना। आइदर आर, नाइदर आर आता है ना, आर आता है, ठीक है। एडवर्सेटिव में विरोध सूचक, तो विरोध को प्रकट करता है, जैसे येट, ठीक है ना, बट, हाउएवर, नॉनदलेस, नेवरदलेस, ये सारे वर्ड्स हैं। इलेटिव में परिणाम सूचक, परिणाम जो प्रकट करता है, जैसे इलेटिव में क्या कहता है, हेंस, देयरफॉर, सो, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया। फिर देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये 9 बातें प्रकट करता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितना प्रकट करता है, 9 बातें। टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, कंपैरिजन, पर्पस, रिजल्ट, मैनर, कंटेस्ट। कंटेस्ट मतलब विरोध, मैनर मतलब ढंग, रिजल्ट मतलब परिणाम, पर्पस मतलब उद्देश्य। सब कुछ क्लियर है। तो समय प्रकट करने में कौन कौन कंजंक्शन है, व्हेन, व्हाइल आता है सब, है ना। प्लेस, वेयर, स्थान, आपको इस सारे सब कुछ आपको रूल्स में मिलेगा। आइए बिना किसी देर के हम रूल को देखते हैं। रूल्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन के नियम। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है समझिएगा बारीकी से। देन इज यूज्ड आफ्टर, नो सूनर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे, देख लीजिए, अगर नहीं जानकारी तो गलत हो जाएगा, है ना। एरर कैसे छाने, वाक्य को करेक्ट कैसे करेंगे, बोलिए। तो ये पता होना चाहिए कि नो, देन का प्रयोग नो सूनर के बाद होता है। नो सूनर के बाद क्या होता है, देन का प्रयोग। एग्जाम्पल देख लीजिए, नो सूनर डिड ही सा अ स्नेक देन ही फ्लीड। जो ही उसने सांप देखा त्यों ही वह भाग गया। आपको मैं एक और ट्रिक बताना चाहूँगा कि नो सूनर बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह काम करता है। जैसे यह क्वेश्चन वर्ड
उसके बाद डिड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद देख रहे हैं ना यहाँ पे चूंकि मैंने गलत लिखा है, सा नहीं होगा सी होगा बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है इंट्रोगेटिव में जब यहाँ डिड रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे आप। नो सूनर डिड ही सी अ स्नेक देन ही फ्लीड, जो ही वह एक सांप देखा त्यों ही वह भाग गया। तो ज्यों ही तो ही कर में, जैसे इसका उल्टा भी बनाते हैं तो एज सुना जाता है, जैसे एज सुन एज ही सा हो जाएगा, ही सा स्नेक है ना, कामा वहाँ कामा रहता है, ही फ्लीड, ऐसे भी बना सकते हैं। तो नो सुनर एज सुन एज का दोनों का मैंने तरीका बता दिया, ठीक है। अब देखिए रूल 2 क्या कह रहा है, वेन इज यूज्ड, वेन का प्रयोग हार्डली और स्कर्सली के बाद होता है। हार्डली और स्कर्सली के बाद क्या होता है, वेन का प्रयोग। वेन क्या है, कंजंक्शन है। जैसे आई हैड हार्डली इंटर्ड माई हाउस वेन अ स्नैक केम आउट, मैं मुश्किल से ही अपने घर में प्रवेश किया था कि तभी, वेन का अर्थ क्या हो रहा है कि तभी एक सर्प बाहर निकला, देख रहे हैं ना। तो वेन का प्रयोग मैंने अभी बताया किसके बाद होता है, हार्डली या स्कर्सली के बाद। हार्डली और स्कर्सली का अर्थ होता है मुश्किल से, क्या होता है बच्चों, मुश्किल से, याद रहेगा ना। और यहाँ वेन का प्रयोग, अब मान लीजिए कोई अंग्रेजी बोलेगा और हिंदी बोलेगा कि आप इंग्लिश बनाइए, तो हार्डली और वेन का प्रयोग कर लेंगे कि जो ही मैं विद्यालय पहुँचा त्यों ही कि घंटी बज गई, तो ऐसे बनाएंगे वेन वाला। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 3, वेयर का प्रयोग एज इफ या एज दो के बाद होता है। एज इफ या एज दो दोनों का अर्थ होता है मानो, क्या होता है, मानो, है ना। अभी मैं बोल कर दिखा रहा हूँ, तो वेयर का ही प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। वह ऐसे बात करता है मानो कि वह पागल हो। एज इफ का अर्थ क्या हो गया, बोलिए, मानो। कोई भी सब्जेक्ट रहेगा बच्चों वेयर का ही प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, वेयर का, याद रहेगा ना। तो एज इफ के साथ वेयर का ही प्रयोग होता है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। वह ऐसे बात करता है मानो कि वह पागल हो, तो एज इफ के साथ वेयर का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। यहाँ पे एकदम आपको यकीन आ गया होगा कि कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए रूल 4, शुड का प्रयोग लेस्ट के साथ होता है। लेस्ट का अर्थ होता है बच्चों कहीं ऐसा न हो, लिख लीजिएगा, कहीं ऐसा न हो। मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। लेस्ट का अर्थ क्या होता है बच्चों, कहीं ऐसा न हो, निगेटिव भाव आता है। इसके साथ शुड का ही प्रयोग होता है। जैसे धीरे धीरे वाक स्लोली, धीरे धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो लेस्ट के साथ हमेशा क्या करेंगे, शुड का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, याद रहेगा ना। अच्छा, लेस्ट के साथ शुड, लेस्ट का अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, याद हो गया ना। अब चलिए रूल 5, सो का प्रयोग कहाँ होता है, एज के बाद होता है। सो का प्रयोग कहाँ होता है, एज के बाद, मतलब एज का बहुत प्रयोग, एज के बाद सो का प्रयोग होता है। जैसे एज यू सो, जैसा तुम बोओगे, सो शैल यू रीप, वैसा ही तुम काटोगे। ये प्रोवर्ब है बच्चों, इसका अर्थ होता है, एक और मैं बता दे रहा हूँ, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी की इंग्लिश क्या होगी, तो बता देंगे आप, एज यू सो सो शैल यू रीप। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, समझ में आ गया ना। और एक नोट में मैंने लिख दिया है, जो मॉडर्न इंग्लिश में चेंज हो चुका है, दो के साथ पहले येट का प्रयोग होता था। किसका होता था, येट का। लेकिन अब आधुनिक अंग्रेजी में केवल कामा का प्रयोग होता है। किसका होता है बच्चों, कामा का प्रयोग। फिर भी की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कामा। जैसे दो मतलब यद्यपि या हालांकि। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो इसको मैंने नोट में लिख दिया क्योंकि ये बदल चुका है। आप गलती नहीं करेंगे, येट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कामा का प्रयोग। इस तरह से बच्चों आज सिंटेक्स मैंने ख़त्म कर दिया। रही बात इंटरजेक्शन की, इंटरजेक्शन क्या होता है वो आप जानते होंगे। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच डिनोट्स सडन फीलिंग और इमोशन, जो अचानक हृदय के तीव्र भाव को प्रकट करता है। जैसे
व्हाट, ये हुरा का प्रयोग होता है, हुरा वी हैव वॉन द मैच, एलास आई हैव नो मनी, इस तरह से इंटरजेक्शन होता है। तो इस तरह से ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।